अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 7 जुलाई सन 2023 और हम मौजूद हैं कोयटा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर। और यहाँ पे आपको डेवलपमेंट नज़र आ रही हैं, काफ़ी पहले की हो चुकी हैं, पर यह है कि हम आज यहाँ पहुँचे हैं तो आपको आज ही दिखाएंगे। ZB क्लास 74 का कोयटा डिवीज़न का स्टीम लोकोमोटिव, जो कि नैरो गेज का लोकोमोटिव है, यहाँ पे उसको सजावट के तौर पे कोयटा रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा किया गया है। तो आज हम चलेंगे कोयटा रेलवे स्टेशन पे, एक मुख्तसर सी वीडियो बनाएंगे, SS साहब से भी बात करेंगे और दीगर यहाँ पे अगर हमें कोई अमला मिलेगा उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे कितनी ट्रेन चल रही हैं, रेनोवेशन किस किस्म की हो रही है, इसके अलावा जो ट्रेन बंद हैं वो कब चलेंगी। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग कोयटा रेलवे स्टेशन की, और बेज कलर इसके ऊपर वाइट वॉश हुआ हुआ है। ग्रीन प्लेट के ऊपर वाइट कलर से रेलवे स्टेशन कोयटा लिखा हुआ है, पाकिस्तान रेलवे का एम्बलम और उसके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग। एक यूनिक स्टाइल है बिल्डिंग का, जो कि ब्रिटिश दौर में बनी, और इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जहाँ पे अभी रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे ओरिजिनली रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि इसके इससे पीछे जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे रेलवे स्टेशन जो है पहले 1929 में बनाया गया। और उसके बाद जब बाद में इस रेलवे स्टेशन को यहाँ पे जो है मुंतकिल किया गया, और फिर 1935 में जब कोयटा में बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ज़ल्ज़ला आया जिसमें पूरा कोयटा तबाह हो गया था, तो ये बिल्डिंग भी उसमें ख़त्म हो गई। और उसके बाद दोबारा फिर इस बिल्डिंग को यहाँ पे बनाया गया और आज तक ये यहाँ पे मौजूद है। और उस ज़ल्ज़ले में काफ़ी लोगों की जो है वो हलाकत भी हुई, लोग मारे भी गए, तो वो भी आपको उनके नेम्स भी दिखाएंगे और कौन कौन लोग थे और क्या काम करते थे वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। देखिए मार्बल लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत ग्रे कलर का, और ये गैलरी है रेलवे स्टेशन की। टिकट काउंटर्स दोनों साइड पे। इधर आपको कोयटा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग की बिफोर अर्थक्वेक की बिल्डिंग नज़र आ रही है 1935 की। ये बर्फ़बारी के अंदर कोयटा रेलवे शेड की एक पिक्चर लगी हुई है। इसके अलावा छप्पर रिफ्ट की एक बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट जिसमें स्टीम लोकोमोटिव हॉल कर रहा है एक पैसेंजर ट्रेन को। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे का एम्बलम, और इस साइड पे एक हैंड कार्ट ऑपरेट हो रहा है। रेलवे स्टेशन कोयटा 1894, विजिट ऑफ द वॉइसरॉय लॉर्ड एल्गिन टू कोयटा। 1894 की ये पिक्चर है जी, इसकी भी एक अलग हिस्ट्री होगी। इसके अलावा यहाँ पे ये इंक्वायरी ऑफिसेज मौजूद हैं और प्लेटफॉर्म टिकट वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी गैलरी के अंदर ये एक बहुत ही बड़ी प्लेट यहाँ पे जो है वो कुंदा है, मार्बल के ऊपर नेम्स लिखे हुए हैं उन लोगों के जो 31 मई 1935 के ज़ल्ज़ले में मारे गए, जिसमें रेलवे मैन भी थे और उनके रिलेटिव्स भी थे, और जो इंजर्ड हुए उनके नाम भी थे। तो इसमें हेडिंग है क्रेस्ट रिकवर्ड फ्रॉम द स्टेशन बिल्डिंग विच फेल इन द अर्थक्वेक। उसके बाद इन रिमेम्बरेंस ऑफ द स्टाफ ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे who perished in the earthquake on 31st May 1935। और इनके नेम्स आप देख लें, अब्दुल रहीम ख़ान, आचार सिंह, अयोध्या राम, अमर सिंह, अशफाक अहमद, आसानंद, आसा राम, आत्मा राम, जवाल राम, आत्मा राम, तुलसी राम। उसके अलावा ये दीगर नाम आप पढ़ रहे हैं, सब नाम आपको मैं दिखाऊंगा बारी बारी। हो सकता है किसी रेल फैन का मुल्क या मुल्क से बाहर यहाँ पे उनके कोई रिलेटिव्स हों या फ्रेंड्स हों, उनके नेम आप देख रहे हैं। चिड्डा राम, चोटा, दौलत राम, दिया राम, देसराज, देवी चंद, देवीदास, धर्मू, दिलशाद, दीनानाथ,
फैज़ू, फ़कीरा, ज्ञानी, ये देखें आप नेम्स। ये आप स्टिल करके देख सकते हैं नेम और जूम इन करके। और इसमें नीचे लिखा हुआ है आल्सो इन रिमेम्बरेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिलीज ऑफ रेलवे मैन देन सर्विंग ऑन द कोयटा डिवीजन who perished in the earthquake। इसमें आगे लिखा हुआ है killed 154 railwaymen and 489 relatives, seriously injured 98 railwaymen and 161 relatives। तो बहुत ही गंभीर और ख़तरनाक सूरत हाल होगी दोस्तों जब ये ज़ल्ज़ला आया होगा और ये लोग यहाँ पे शहीद हुए होंगे और मारे गए होंगे। और नीचे एक और प्लेट है यहाँ पे मौजूद, इस पे लिखा हुआ है दिस बिल्डिंग विच रिप्लेसेस द ओल्ड स्टेशन विच वाज डैमेज्ड इन द अर्थक्वेक ऑफ 31 मई 1935 वाज ओपन्ड ऑन 28 अक्टूबर 1939। तो दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं कोयटा रेलवे स्टेशन से निकलने वाली सबसे पहली ट्रेन चमन पैसेंजर। तो दोस्तों इस वक्त आप कोयटा रेलवे स्टेशन की सबसे पहली ट्रेन देख रहे हैं जो कि सुबह 8:30 बजे निकलेगी 221 अप चमन पैसेंजर चमन तक जाएगी ये। और इसका नंबर चेंज कर दिया गया है, पहले नंबर हुआ करता था 349 अप और 350 डाउन। तो शटल ट्रेन है, कोयटा से चमन और चमन से कोयटा के दरमियान चलती है और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे रुकने के बाद वापस आ जाती है दोबारा कोयटा। और पहले ये डेली चला करती थी ट्रेन कोयटा से चमन के लिए, पर आजकल ये वीकली चल रही है और ट्यूसडे और सैटरडे ये 2 दिन है, मंगल और हफ्ता, इन दिनों में ये चलती है। RG 25120 इसको लीड कर रहा है आज और चमन तक लेके जाएगा। और यही लोकोमोटिव जो है 222 डाउन को वापस लेके आएगा कोयटा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इस चमन पैसेंजर ट्रेन पे हम कई बार सफ़र कर चुके हैं, चमन तक, शीला बाग तक और इसके अलावा बोस्तान तक। तो पहले जो थे इनके जो रेक था इस ट्रेन का वो 3 कोचेस पे मुश्तमिल था, जबकि आजकल जो है वो 6 कोचेस जो हैं इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं, क्योंकि अब ये वीकली चल रही है तो इसलिए कोचेस का जो है इजाफा इनमें कर दिया गया। तो ये एक अच्छी बात है। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ SS कोयटा रेलवे स्टेशन अब्दुल अजीज़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, खैरियत से? अच्छा, आपके रेलवे स्टेशन की माशाल्लाह रेनोवेशन जो है उसके प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ है, तो उसके बारे में आप हमें बताएंगे कि क्या प्रोजेक्ट है और किस किस्म की रेनोवेशन हो रही है और कितनी लागत है इसकी? लागत के तो हमारे इंजीनियर बताएंगे, लेकिन ये 3 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया और इस पर टफ टाइल भी लगेगी, तो ये प्लेटफार्म में माशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। और हमारे जो DS साहब हैं फरीद साहब, उसकी कोशिश से जो है ना ये सारा काम स्टार्ट हो गया है। पहले भी हमारे कोर कमांडर साहब ने जो उसकी बड़ी अंतर मेहनत से जो है ना वो स्टार्ट होता है, ये सारा निज़ाम बाहर जो रिपेयर किया था, अब अंदर जो है ना ये सारा कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, तो इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? हो क्या रहा है? बिल्डिंग को रेनोवेट कर रहे हैं? बिल्डिंग को तो हमने ऑलरेडी पहले कोई अक्टूबर नवंबर में कर लिया था, अब ये प्लेटफार्म बाकी था, इसमें थोड़ा सा पानी का निज़ाम भी अभी थोड़ा सा चेंजिंग आ रही है, क्योंकि सारे पाइपलाइन दोबारा डाल रहे हैं और कूलर भी लगाए हुए हम लोगों ने, तो
थोड़ा सा ये थोड़ी परेशानी है पाइप लाइन के लिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रिपेयर हो जाएगा तो माशाल्लाह पैसे का। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि अभी कोयटा रेलवे स्टेशन पे जो वर्किंग ट्रेन्स हैं वो कितनी हैं? 2, वो कौन कौन सी हैं सर? एक चमन पैसेंजर, एक जाफर एक्सप्रेस। अच्छा, बोलान मेल भी सर आपकी ट्रेन है तो वो काफ़ी अरसे से बंद है, कुछ जल्द चलने की उम्मीद है आपको उसके? हमारे डिवीज़न ने जो ना हेडक्वार्टर को ये रिकमेंडेशन भेजी हुई है, तो इंशाल्लाह ताला जल्दी हो जाएगा इस चीज़ का। तो अंदाज़न कुछ नाजरीन को बता थोड़ा सकते सा हैं? जो ना ये लड़काने से आगे दादू साइड जो 11 किलोमीटर था, उस वजह से हमारा जो काम अभी तक अंडर रिपेयर है, जो ही मुकम्मल हो गया इंशाल्लाह तक चल जाएगा। हो जाएगा। डिमांड है इस ट्रेन की सर? डिमांड है, पब्लिक की तरफ से डिमांड है। तो आप सर अब ये स्टेशन जो है आपका, उसके बारे में मुझे कुछ बताएंगे कि आपकी जो कितने प्लेटफॉर्म हैं और सिस्टम ऑफ वर्किंग क्या है आपके रेलवे स्टेशन का? यहाँ पे 2 प्लेटफार्म हैं, 3 रिसेप्शन लाइनें हैं और हमारा जो ये यार्ड है कोयटा स्टेशन का, कोयटा स्टेशन सिब्बी स्पेस यार्ड, ये 3 स्टेशन जो ना नॉन इंटरलॉक यार्ड है। नॉन इंटरलॉकिंग है? नॉन इंटरलॉक है। सही। और पूरा कोयटा स्टेशन नॉन इंटरलॉकिंग के ऊपर काम कर रहा है? सही है। तो पैसेंजर अगर फैसिलिटेशन के हवाले से हम बात करें तो बुज़ुर्ग भी आते हैं, कुछ स्पेशल पर्सन भी आते हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन के ऊपर व्हील चेयर या स्ट्रेचर की ज़रूरत पड़ जाए तो किस किस्म की फैसिलिटीज़ जो हैं मौजूद हैं? ठंडा पानी मौजूद है यहाँ पे? कूलर माशाल्लाह इस वक्त 4 इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे। व्हील चेयर हमारे पास 2 हैं, स्ट्रेचर अभी कोई नहीं है, लेकिन हम जब मरीज़ को आ जाता है या ले आते हैं तो उसके लिए हम एम्बुलेंस को अलाउ कर देते हैं, वो ट्रेन के ऊपर आके रिसीव कर लेते हैं। और मेडिकल इमरजेंसी में यहाँ पे? मेडिकल इमरजेंसी हमारा यहाँ भी है ना, मेडिकल ग्रुप भी मतलब जब पैसेंजर ट्रेन आए या जाए तो उस वक्त अवेलेबल है। दूसरा मुझे एक चीज़ और सर पूछनी है कि चमन पैसेंजर जो है वो पहले डेली चला करती थी, अब वो हफ्ते में 2 दिन चलती है, मंगल और हफ्ते के दिन। तो इसकी क्या वजह है, इसको रिड्यूस करने की? इसमें हमारी अर्निंग थोड़ा कम हो रही थी, हमें लॉस ज़्यादा हो रहा था, तो ये 2 दिन जो स्टार्ट कर रहे हैं मंगल और हफ्ते को, उसमें अर्निंग हमारी काफ़ी बेहतर हो गई है और फ्यूल की बचत हो रही है। तो मैंने सुना है आपने इसका जो रेक कंपोजिशन है वो भी थोड़ा एक्सटेंड किया है, ज़्यादा कोचेज़ हैं अभी 6 कोचेज जा रही हैं, पहले 4 थी, अभी 6 कोचेज कर दिए हैं, लेकिन डेज कम कर दिए हैं। डेज कम कर दिए हैं, तो अभी पैसेंजर ऑक्यूपेंसी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। आखिरी सवाल सर करेंगे आपसे, आप मसरूफ़ हैं और आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। आपका कुल क्रू कितना है पूरे रेलवे स्टेशन पे? कितने लोग संभालते हैं इस रेलवे स्टेशन की जो मैनेजमेंट है और बाकी दीगर मामलात? जो मेरे मातहत स्टाफ काम करे वो 161 है, और हमारे जो दूसरी ब्रांच हैं जैसे इंजीनियरिंग ब्रांच है, इलेक्ट्रिक ब्रांच है, कैरेज ब्रांच है, और भी मुख्तलिफ ब्रांचें हैं जैसे काम करती हैं, वो फिर उनका अलग अलग स्टाफ होता है। बहुत शुक्रिया अजीज़ साहब, थैंक यू वेरी मच।
जी लिखा हुआ है कि माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर की सहूलत मौजूद है, और ये अंदर पड़ी हुई भी है। और ये कोयटा रेलवे स्टेशन का नॉन इंटरलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख रहे हैं, विंटेज। ये इसकी प्लेट लगी हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों, जैसा कि एसएस साहब अब्दुल अजीज़ साहब ने बताया कि रेनोवेशन जो प्लेटफॉर्म्स की है वो हो रही है। तो आप देखें ये अभी जो प्लेटफॉर्म का जो फ़र्श है वो उखड़ा हुआ है और इसको अब रेनोवेट कर रहे हैं कोयटा रेलवे स्टेशन पे। शेड अभी मौजूद है, होपफुली शेड को अगर रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो शेड भी रिप्लेस होगा। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और पुराने ज़माने में प्री पार्टीशन यहाँ से कौन कौन सी ट्रेन्स चलती थी उसके बारे में मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है, पर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये भी आपको इन्फॉर्मेशन किसी रेल फैन से लेके दें। और मेरी ख्वाहिश होगी कि कोई इंडियन रेल फ़ैन जो कि फ़ॉलो करता रहा है कोयटा को या पाकिस्तान रेलवे या फिर NWR को, वो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दें, तो वो भी आपको शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं कि ये उखड़ा हुआ है, एक बार फिर बता दूँ, क्योंकि इसकी रेनोवेशन जो है उसका काम जारी है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे एक और दिलचस्प चीज़ नज़र आ रही है, वो हैं ये बेंचेस। और ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये NWR के बेंचेस नहीं हैं, पर इन बेंचेस को उसी तर्ज के ऊपर बनाया गया है और अपनी मदद आपके तहत इनको बनाया गया है। तो इनका डिज़ाइन देखें आप, मिलता जुलता डिज़ाइन है NWR के बेंचेस से। तो ये जो इसकी बेस है ये लोहे की है और ये इसका जो बाकी स्ट्रक्चर है ये लकड़ी का है, और ये बनाए हैं रेल कॉफ ने। तो बहुत अच्छी काविश है और मुझे देख के ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा लगा कि कुछ नई चीज़ जो है वो देखने को मिली पाकिस्तान रेलवे के अंदर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साथ एक लाइन और इसी तरह सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 उसके साथ दूसरी रेलवे लाइन मौजूद है। इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बुलान मेल और जाफ़र एक्सप्रेस जो हैं वो चलती हैं, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जो है वो चमन पैसेंजर चलती है। ये प्लेटफॉर्म बिल्डिंग के ऊपर एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि फासला आज रोडी 384.47 किलोमीटर, ये दूर है कोयटा स्टेशन रोडी जंक्शन से, जबकि इसकी सतह समंदर से बुलंदी जो है वो 1676.40 मीटर है, 1676 मीटर अबव सी लेवल। तो ये दूसरा हिस्सा है, फ्रंट से आप देख रहे हैं कोयटा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का, जिसमें एसएस ऑफिस मौजूद है। इसके अलावा स्टॉल्स हैं, वेंडिंग स्टॉल्स। उसके अलावा ऑफिस ऑफ डिविजनल इंस्पेक्टर STs और यार्ड मास्टर ऑफिस। इसके अलावा पानी सप्लाई के लिए जो वाटर हाइड्रेंट है उनके लिए यहाँ पे पाइप्स भी लगे हुए हैं। हेड TCR ऑफिस और सामने टॉयलेट्स। इसके अलावा ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं जो कि रेलवे पुलिस हेल्प एंड कंप्लेंट सेंटर बना हुआ है। यहाँ पे पाकिस्तान रेलवे मदद के लिए आपकी तैयार है, आप लोग मदद लिया करें इनसे। ये लें जी, ये जो विंटेज स्लैब्स थी कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की, उनको अब उखाड़ा जा रहा है और यहाँ पे अब नई स्लैब्स रखी जाएंगी। पता नहीं किस ज़माने में, ये वही आई थिंक 1935 वाली ही होंगी ये। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हेड TCR अताउल्ला बंगुलज़ई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अताउल्ला भाई, आप हेड TCR हैं, तो हेड TCR की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं कोयटा रेलवे स्टेशन पे? कोयटा स्टेशन पर TCR की ड्यूटी ये है कि अपने स्टाफ को देखना, उनकी कारकर्दगी देखना। हमारे स्टाफ यहाँ पर TCR जो गेट पर मुसाफिर आते हैं उनके टिकट सामान वगैरह चेक करना होता है, और उसके साथ TCR की जिम्मेदारी ये भी है कि मुसाफिरों को फैसिलिटेट करना, उनको जगह रहनुमाई करना, उनको फैसिलिटेट करना ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिरों को, और इस तरीके से मेरी ड्यूटी ये है। तो जब पैसेंजर ट्रेन आती है और लोग अपनी सीट्स वगैरह ढूंढ रहे होते हैं, मुख्तलिफ लेडीज़ भी होती हैं उसमें, तो उसमें आप लोग हेल्प कर रहे होते हैं? हमारे मिनिस्टर साहब और हमारे DS साहब ने स्पेशल ऑर्डर कोयटा डिवीज़न को, पूरे पाकिस्तान को दिया, खास कर कोयटा डिवीज़न को ये ऑर्डर दिया है कि यार
कोयटा स्टेशन प्लेटफॉर्म बन रहा है, इसकी वजह से मुसाफिर डिस्टर्ब हो रहे हैं। मुसाफिरों को, माजूरों को स्पेशल हमारे लिए आर्डर है कि यार आप मुसाफिरों को अपने जगह तक उनको पहुंचाना, और पानी का भी थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा मसला है। हमें आर्डर है कि यार उनको पानी तक हम लोग जाकर वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, पानी पिलाते हैं, माजूर बंदे हैं, बुजुर्गों को उधर जाकर गाड़ी में पिलाते हैं और जगह तक पहुँचाते हैं, और उनको फैसिलिटेट करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैसिलिटेट करते रहते हैं कि अच्छा, जब पैसेंजर, कौन सा पैसेंजर जो है वो आपसे ज़्यादातर कांटेक्ट करते हैं, वो किस परेशानी में ज़्यादा होते हैं? हमारे साथ 3 किस्म के मुसाफिर इसी तरह। एक तो माजूर हो गए, उनको परेशानी होता है व्हील चेयर वगैरह का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेशन पर 2-3 लोकेशन पर व्हील चेयर प्रोवाइड किए हुए हैं इंतज़ामिया ने। उनको फिर व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं, उनको जितना हो सके, अगर बंदे नहीं है तो फिर ख़ुद उनको वहाँ पर अपने जगह तस्वीर तक छोड़ के आते हैं। दूसरा ये कि मुसाफिरों को यहाँ पर जगह का टिकट वगैरह जो करंट में टिकट जो लेते हैं उनके साथ जगह नहीं होता है, वो फिर उनको जगह वगैरह हम लोग अगर वहाँ से कोई बचती है जगह वगैरह, वो फिर हम लोग उनको बनाकर उनको जगह देकर उनको सीट तक बिठा के आते हैं। आखिरी सवाल आपसे करूँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार गलती से डबल बुकिंग हो जाती है, तो TCR जो है या हेड TCR, उसका इस मसले में क्या किरदार है, वो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? सर इसका ये है कि कंप्यूटर में तो इम्पॉसिबल है, कंप्यूटर में इम्पॉसिबल है कि डबल बुकिंग, और ये हो सकता है अक्सर मुसाफिर आते हैं यार डबल बुकिंग हुई है, वो डबल नहीं होता, वो डेट आगे पीछे मंथ का होता है, फिर आगे पीछे वो इशू उनकी तरफ से आता है, कंफ्यूजन हुई भी होती है। और दूसरी बार ये डबल आज तक मैंने कंप्यूटर में मैंने नहीं देखा अपनी सर्विस में। और एक टाइमिंग में तो हुआ था जब हमारा सिस्टम पूरा आइक हो गया था, और उसके पूरे सॉफ्टवेयर उसमें फिर सिस्टम 1 महीना थोड़ा रहा, उसके बाद बिल्कुल प्रॉपर हो गए थे। बाकी हमारा मामला इस तरीके से ज़्यादा नहीं आ रहे सर। बहुत शुक्रिया अताउल्लाह भाई, थैंक यू सर, बहुत बड़ा थैंक यू। RG25110 लीड कर रहा है एक स्पेशल फ्रेट ट्रेन को, और कोयटा रेलवे स्टेशन से निकल रहा है इस ट्रेन को लेके एक नामालूम मुकाम की तरफ। नामालूम इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे इसकी डेस्टिनेशन का आइडिया नहीं। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं कोयटा रेलवे स्टेशन पे, और आप नाइट व्यू देख रहे हैं कोयटा रेलवे स्टेशन का। तो जो हाल या प्रेजेंट था वो मैंने बताया कोयटा रेलवे स्टेशन का आपको। अब चलते हैं इसके माजी की तरफ, और इंडिया से लेते हैं एक रेल फैन को जिनका नाम अभी कालिया, और बेंगलोर के रिहायशी। तो उनसे पूछते हैं कि प्री पार्टीशन कोयटा में कितनी ट्रेन चलती थी, और क्या दिल्ली से कोयटा कोई ट्रेन आती थी या नहीं। तो सबसे पहले आपका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतनी इज्जत से नवाजा। ग्रेट रेल फैन। हम खुद भी मतलब लर्निंग स्टेज में सबसे मिलते जुलते और सबसे मालूमात हासिल होती, इन्फॉर्मेशन वही एक कम्युनिकेशन एक जरिया, सबसे मिलते जुलते उनको इज्जत देते, वो हमें इज्जत देते, बस यही। और आपसे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जैसे आपने पूछा, तो फिलहाल हम बात करेंगे 1945 जो डेवलपमेंट 1945 में 1 जुलाई, यानी जो मेरे पास जो दस्तावेज रखे हुए NWR के, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के, इट वाज हेडक्वार्टर्ड एट लाहौर ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, एम्प्रेस रोड लाहौर। तो वहाँ से जो भी दस्तावेज पब्लिश हुआ करते थे, एनीथिंग रिलेटेड टू NWR डॉक्यूमेंट्स, कमर्शियल टाइम टेबल, वर्किंग टाइम टेबल्स, दे वर ऑल पब्लिश्ड एट लाहौर। 1947 से पहले जो डेवलपमेंट वहाँ पर थी क्वेटा में, देखा जाए तो देखिए क्वेटा पहुंचने के अक्रॉस नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे
फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी जो मैं अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहा हूँ, सबसे आसान तरीका जो दिल्ली से बन रहा है। तो दिल्ली से एक बड़ा आसान तरीका बन रहा है, ये जैसे एक ट्रेन चल रही पंजाब में जो आज भी चल रही है हमारे यहाँ, तो इसका नंबर होता था 5 डाउन 6 अप। तो वहां से ये ट्रेन बनकर चल रही है ओवर द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, यानी पहाड़ों को चीरते हुए नासिक के रास्ते, झांसी के रास्ते ये ट्रेन दिल्ली पहुंच रही है एज 5 डाउन पंजाब। जैसे ये ट्रेन दिल्ली पहुंच रही तो दिल्ली पर बहुत बड़ा डिब्बा लग रहा है एक समासट्टा के लिए, यानी फ्रॉम दिल्ली टू समासट्टा। उस एक डिब्बे में 4 तरीके के आपको अकोमोडेशन मिल जाएंगे। और अब पंजाब रेल का जो नंबर है ये बदल जा रहा है। ये फ्रॉम जैसे ये ट्रेन दिल्ली डिपार्ट करेगी ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे टेरिटरी, इट्स नंबर्स आर चेंज टू 15 अप, यानी इस ट्रेन को बिट फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर जंक्शन, इस ट्रेन का नाम लाहौर एक्सप्रेस रख दिया जाता है। हालांकि ट्रेन दिल्ली से तकरीबन रात को 9 बजे छूट रही है, यानी डिपार्ट कर रही है। और फिर ये ट्रेन भटिंडा के रास्ते, भटिंडा फिरोजपुर कैंटोनमेंट के रास्ते लाहौर जा रही है। नाउ कमिंग बैक टू द दिल्ली समासट्टा थ्रू बोगी, यानी जो दिल्ली से आपको अगर समरसट्टा जाना है तो आप डायरेक्टली बिना किसी स्टेशन पर उतरे एक ही डिब्बे में डायरेक्टली ट्रैवल कर सकते थे। तो ये डिब्बा भटिंडा स्टेशन पर कट के अलग हो चुका है पंजाब में से। सुबह 7:30 बजे आपकी एक ट्रेन आएगी 99 अप, जो खुल रही है अम्बाला कैंटोनमेंट स्टेशन से, और ये ट्रेन सीधा समरसट्टा स्टेशन तक जा रही है, यानी अम्बाला टू समरसट्टा एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नाम है समरसट्टा एक्सप्रेस 99 अप। तो ये दिल्ली से समरसट्टा जाने वाला जो डिब्बा है ना, ये इस ट्रेन के साथ लग जा रहा है बठिंडा स्टेशन पर। तो शाम को 5:55 पर ये ट्रेन पहुंचती है समरसट्टा स्टेशन। अब जिन पैसेंजर्स को कराची की तरफ ट्रेवल करना है या क्वेटा की तरफ जाना है, तो उनको 8 डाउन कराची मेल ट्रेन बोर्ड करनी पड़ेगी समरसट्टा स्टेशन से। वो ट्रेन आएगी लगभग 5:30 बजे या 6 के आसपास समरसट्टा स्टेशन आएगी, और 6:42 को वो ट्रेन समरसट्टा स्टेशन से डिपार्ट कर रही है। और फिर समरसट्टा स्टेशन के बाद अगला जो मेन रेलवे स्टेशन है वो रोडी जंक्शन आता है। स्टेशन पर जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट का जो प्रोसेस होगा ये शुरू होता है रात को 12:40। रोडी स्टेशन में जो सबसे पहले ट्रेन है, जो सबसे पहले ट्रेन दस्तक दे रही है रात, जैसे ही नया दिन शुरू हो रहा है, रात को 12:40 पर 10 डाउन क्वेटा मेल आ रही है क्वेटा से रोडी जंक्शन। वो ट्रेन रोडी जंक्शन पर टर्मिनेट कर रही है। 1 घंटे बाद आपकी 8 डाउन पहुंच रही है 1:10 बजे रात को रोडी जंक्शन पर। अब 8 डाउन अपने साथ क्वेटा के डिब्बे लेकर आइए। क्वेटा वाला जो डिब्बा है 8 डाउन से कट के अलग हो जाएगा, और ये डिब्बा 9 अप क्वेटा मेल के साथ ऊपर क्वेटा चला जाएगा। यानी जो 10 डाउन क्वेटा मेल आई ना, यही 2.5 घंटे बाद 9 अप बनकर क्वेटा चली जाएगी। रात को 2:18 पर 9 अप क्वेटा मेल क्वेटा के लिए रवाना हो रही है, और वो अपने साथ कराची से क्वेटा जाने वाले डिब्बे को लेके जा रही है, और जो 7 अप कराची मेल के साथ आए हैं, और जो 8 डाउन कराची मेल के साथ जो लाहौर से क्वेटा जाने वाला डिब्बा है वो भी अपने साथ लेकर क्वेटा लेके जा रही है। तो 9 अप 2:18 पर रोडी जंक्शन से डिपार्ट कर रही है। दूसरी ट्रेन आपकी होगी 44/53 लाहौर से चलकर क्वेटा तक जाने वाली पैसेंजर ट्रेन। बिल्कुल 1945 में चमन पैसेंजर ट्रेन चल रही, लेकिन वो रोज नहीं चल रही है। यानी आपको चमन पैसेंजर मिल रही है मंडे को चल रही है और फ्राइडे को चल रही है। और जो चमन पैसेंजर जो ट्रेन है ना, उसको आपकी ये 44/53 लाहौर क्वेटा पैसेंजर कनेक्ट कर रही है। ये क्वेटा पर पहुंच रही है दिन को 13:05, यानी 1:05 पर ये ट्रेन क्वेटा पहुंच रही है। और जो चमन पैसेंजर है ये मंडे और फ्राइडे को बस चल रही है क्वेटा से, और ये दिन को 13:40 पर क्वेटा जंक्शन से डिपार्ट कर रही है चमन जाने के लिए। सॉरी, जाहिदान जाने के लिए एक ही ट्रेन है जो क्वेटा से चल के 363 से चलकर जाहिदान तक चल रही है। मंगलवार को चल रही है, यानी एवरी ट्यूसडे इट इज रनिंग फ्रॉम क्वेटा टू जाहिदान।
और क्वेटा से ये शाम को 3:25 पे रवाना हो रही है और ये फिर उसके बाद अगला जो मेन स्टॉप है नुश्की पहुंच रही है रात को 11:38 पर। फिर नोककुंडी एक स्टेशन है, वो अगले दिन शाम को 6:30 बजे पहुंच रही है। फिर उसके बाद मीर जावा स्टेशन आता है जो मेरे ख्याल से पर्शिया में आ जाता है। मीर जावा स्टेशन पहुंच रही है रात को 12 बजे और जाहिदान स्टेशन यानी बहुत लंबा सफर है, तीसरे दिन शाम को 5 बजे पहुंचने में बहुत बेहद खुशी हुई आपके साथ जुड़ा। और मैं भी सबको यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के ज़रिए कि एक बहुत ही जेन्युइन रेलवे चैनल है आपका और दिल से हर चीज़ निकलती, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो जितने भी आपके वीडियो मैंने देखे तो मैंने बड़े मोहब्बत के साथ देखे, बहुत दिल के साथ देखे, बल्कि आपके वीडियो देख के मेरा परसेप्शन भी बदला आपकी रेलवे को लेके। तो मैं यही उम्मीद करूंगा, यही दुआ करूंगा कि रेलवे चाहे वो हमारे कंट्री में इंडिया में हो या आपके कंट्री में, रेलवे तरक्की करे, क्योंकि रेलवे भी एक ऐसा जरिया है जो सरहदों को जोड़ रहा है।